नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, हम उसमें देखेंगे कि हम कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, और जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे कंप्लीट करें, हमारा जिससे पूरा एग्ज़ाम क्या हो, एक तरह से अटैम्प्ट हो पाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि इन वीडियो का जो उद्देश्य है, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताई जा रही है। वैसे तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम को देखते हुए कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में हमें कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। कुछ हम अभी रूल समझ लेते हैं कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें कौन से वाला रूल लगाना चाहिए। क्वेश्चनों को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमें जब किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना हो तो हमें थोड़ा किस तरह से उसको निकालना है जिससे हम जल्दी निकाल पाए। जैसे 1000 को मुझे अगर 10% पूछा जाए तो यहाँ पे एक को छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल लगा देना है। यहाँ पे डेसिमल लगा दो और यहाँ पे 0 लिख दो, यानी कि कितना बड़ा 100 रुपीज़। अगर मुझसे 1% पूछा जाए तो मैंने क्या करना है, 2 को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यानी कि 10 रुपीज़ बन गए, है ना। अगर मुझसे 4% पूछा जाए तो पहले आपने क्या करना है, 1% निकाल लो इसका, फिर जो ये आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना है मेरे पास 40। ऐसे अगर मेरे पास 15% पूछ लिया तो मैं इसका पहले 10% निकाल लेता हूँ, तो है 100। अब इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 100 का 50, तो यानी कि मेरे पास 150 रुपीज़ आ गया। ऐसे अगर 8% मुझसे पूछा गया तो मैं इसका 1% निकाल लेता हूँ, 10 आया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मेरा 80 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा एक बेसिक है कि हमें क्वेश्चन को टैकल करना है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कोई भी हो, सबको इसी वाले मेथड से मैं करवाने वाला हूँ, और आप भी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ऐसे बना पाओगे अगर आप इस तरह से करोगे उसको। दूसरा, अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना पाए। आपको जैसे कि एक प्रिंसिपल दिया हो, है ना, और यहाँ पर 8% दिया हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लगानी है। अगर 2 साल का पूछा गया जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, एक लाइन यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे एक लाइन लगा दो, तो 3 लाइन्स लगेंगी अगर 2 साल का पूछा जाए। जब 3 साल वाला होगा, मैं 3 साल वाला जब करवाऊंगा तब उसमें बता दूंगा। जैसे मेरे पास क्या है, 2000 रुपीज़ का 10% के बेस पे 2 साल का मुझसे क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है या जो भी, तो हम रेट देख लेते कि रेट पूछा गया, मान लो कि माफ़ कीजिएगा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखो 2000 का अगर मैं 10% बनाता हूं तो कितना बन जाएगा 200। ये है फर्स्ट ईयर का यहाँ पे, और ये हम सेकेंड ईयर का यहाँ पे निकालेंगे। देखो ये 200 है, इसी को दोबारा से यहाँ पे लिख देना पड़ता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल, ये वाली लाइन होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, और यहाँ पे इसका निकलता है डिफरेंस, जो इस वाली साइड आएगा इस वाली लाइन को छोड़ के। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं फिर हमारे पास पूरा आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जो मेरे पास यहाँ प्रिंसिपल 2000 था, इसके ऊपर 200 पहले साल ब्याज मिला, इस 2000 के ऊपर ही मुझे अगले साल भी 200 रुपये ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों जगह 2000 माफ़ कीजिएगा 200 लिख दिए। 200 रुपये मुझे हर महीने हर साल ब्याज मिलेगा इसमें। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ये जो 200 है इसके ऊपर भी मुझे ब्याज मिलेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। तो अगर मैं 200 का 10% निकालूंगा तो कितना निकलेगा मेरे पास, देखो एक छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 20। देखो अगर मुझसे पूछा जाए कि इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा इस राशि पर 400 रुपये। अगर मुझसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसको 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 तीनों को प्लस कर दो, 2
टू 400 प्लस 20, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 420। अगर मुझे CI और SI का डिफरेंस पूछा जाता है तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। जो माइनस करने की भी जरूरत नहीं, जो इस लाइन के इधर जितना भी कुछ लिखा होगा वो सारा हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपीज। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। देखो इस क्वेश्चन से मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, और इनका जो डिफरेंस है वो भी निकालना सिखा दिया। और इसी वाले मेथड से मैं आपको रेट भी निकालना सिखा दूंगा, रेट परसेंट भी निकालना सिखा दूंगा, रेट भी निकालना सिखा दूंगा, और इसी से मैं आपको टाइम भी निकालना सिखा दूंगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे, आज हम सिर्फ ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो इसमें ये सब देखेंगे, और इसके अलावा जो और भी जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी मैं इसी वाले मेथड से आपको सॉल्व करा के दिखा दूंगा। आज हम ब्याज, मिश्र धन और जो साधारण से प्रश्न है ना वही इसमें आज करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे क्या बोला कि 12,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो उसका क्या क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, उसका मिश्र धन ज्ञात करें, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास मेथड क्या है यहाँ पे, देखो 12,000 के यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो, और यहाँ पे मेरे पास कितना है 10%। तो मुझे क्या करना है, 2 साल का पूछा यहाँ पे, ठीक है, 2 ईयर का मुझसे पूछा, तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन। देखो 12,000 10% कितना बनेगा, एक छोड़ के यहाँ पे डेसिमल, तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये 1200। तो दूसरे साल भी मुझे इतना ही ब्याज मिलेगा यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर भी मुझे अगली बार यहाँ पे ब्याज मिलेगा। ये तो मेरा पहला ब्याज हो गया, और इसके ऊपर जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा यहाँ पे दूसरे वाले ब्याज भी मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा अगर, तो कितना बचेगा मेरे पास 120। तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, तो अंतर मेरे पास क्या आ गया 120। मिश्र धन ज्ञात करो, तो मिश्र धन कितना आ गया 1200 और 1200 2400, 100 2500 और 20, तो मिश्र धन कितना आ गया 2500। ये मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और थर्ड वन में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास कितना आ गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्या है मेरे पास 8,000 और कितना है 4%, तो एक यहाँ लाइन, एक यहाँ लाइन, एक यहाँ लाइन, ठीक है। अब इसका मैं 1% निकाल देता हूँ, यहाँ से निकले 10, यहाँ से निकलेगा 8, तो 80 क्या हो गया 1%। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32, पीछे 0 की 0, 32 फिर पीछे 0 की 0। अब ऐसे ही मैं इसका क्या निकालूंगा, फिर से 1% निकाल देता हूँ, तो मेरे पास 1% इसका है 3.2, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो मुझसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास कितना आएगा 320, 320 652.8। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना। इसमें थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मिश्र धन हमसे पूछा गया था, तो जो मैंने पीछे क्वेश्चन जो आपको करवाया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे ना, और हिंदी में क्या मिश्र धन पूछा गया था, टोटल पूछा गया था मुझसे, तो इसको भी हम जब ऐड कर दे तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो 12,000
इस सबको ऐड करके आपने बताना कमेंट में कितना आंसर है सबको, है ना। 2400, 2520 तो ये हो गया, और मेरे पास 12,000 ऊपर है। चलो मैं ये कर देता हूँ उसको, है ना। 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, 5 to 7, तो 17520 इसका मिश्रधन था। और ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट था जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना था, लेकिन मैंने खुद ही इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 75,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल का मिश्रधन क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया। तो राशि कितनी है, 7500 रुपये। अब यहाँ पे लाइन लाइन लाइन, और कितना है 4%, तो इसका 1% कितना होगा, यहाँ पे लगा देते हैं। इसका 4% कितना हो जाएगा, 75 चौकी 300, यहाँ पे भी 300 का अब 1% निकाल दो, कितना जाएगा 3, और 3 4 जा 12। और हमसे क्या पूछा गया, मिश्रधन। तो 7500, 300, 300 और 12, कितना हो जाएगा 12, 1882। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। देखो 7500 रुपये के ऊपर पहले साल का ब्याज 300 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 300 रुपये, लेकिन इस 300 रुपये के ऊपर भी क्या दूसरा जो ब्याज लगा है हमारा 12 रुपये लगा है, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिला है, तब ये क्या बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 6,000 रुपये की धनराशि पर 1.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना करें। तो इसमें हमसे दूसरे वर्ष के लिए पूछा गया ब्याज की, दूसरे वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो राशि कितनी है मेरे पास 6000, और ये कितना है मेरे पास 1.5% है ना, 1.5%। अब इसका पहले 1% निकालेंगे, कितना निकलेगा 60। अब 60 निकले 1%, लेकिन इसका अगर 0.5% और निकालेंगे तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। देखो 1% कितना है 60, और 1/2% कितना आ जाएगा 30, तो 1.5% निकल गया मेरा, तो कितना हो गया 90। तो पहले वर्ष का कितना है 90, तो यहाँ पे भी साधारण ब्याज वाला जो है हमारी लाइन, इसमें 90 रहेगा, लेकिन 90 के ऊपर फिर से हमारे पास क्या लगेगा, ब्याज लगेगा यहाँ पे, है ना। तो 90 के ऊपर तो मेरा कितना हो जाएगा 0. यहाँ पे 0.90 बन जाएगा मेरा। ये तो कितना बना 1% का, 0.45 बन जाएगा मेरे यहाँ पे, है ना। तो 5 का 5, 1.35 यहाँ पे आ गया मेरा। लेकिन उन्होंने पूछा सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर तो मेरे पास ये वाला है, तो 90 और 1 प्लस के 91, तो मेरे पास है 91.35 रुपीज़। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो डेसिमल वाले मैंने इसी वाले मेथड से करके दिखा दिया आपको, अब आपको में भी ये मुश्किल ना लगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियोस जो हैं पसंद आ रही होगी। ये सिर्फ एक बेसिक जो मेथड थे उनसे मैंने क्वेश्चन करवाया है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगली वीडियोस में मैं आपको थोड़े एडवांस की ओर लेता चलूंगा और जो एडवांस क्वेश्चन जो इसके हैं वो भी इसी वाले मेथड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।